अरे पापा पापा, अरे पापा, अरे यार पापा ऐसा नहीं होता यार। अपनी दीदी को पैसे दिए ना, अब मुझे भी दो। तुझे पैसे चाहिए? हाँ। तो एक काम कर, जा अपनी बहन को राखी बांध, फिर ले लेना मुझसे पैसे। यार पापा तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो हमारे रूम की हालत की है ना, हम राखी के लिए डबल पैसे लेंगे इस बार। तू सच में हमें राखी बांधना चाहती है? और नहीं तो क्या, तू हमारा छोटा भैया है, क्यों नहीं बांधेंगे राखी तुझे? हाँ, हमारा कैरेक्टर ढीला है ना, किसी से भी पूछ लो घर में। ओए राहुल के बच्चे, ज्यादा बकबक की ना, दूसरे गाल पे हम रख के देंगे तुझे। बड़ा है। उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें, पर हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। मेघना जी से हमें कोई मिलने नहीं दे रहा था तो चुप कर और हाथ आगे कर। हम समझते हैं राहुल, वैसे गलती हमारी भी है। हम शायद तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो हमें भी माफ कर दे। अरे हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद कोई टेढ़ा काम नहीं करेंगे। यही सुनना था हमें। अब बस तुम जल्दी से अपने करियर में महानता हासिल कर लो, और फिर तुम्हें और मेघना को मिलाने की जिम्मेदारी हमारी और पीयूष जी की। थैंक यू मोटू। बस हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। एक बहुत जरूरी काम है जो हमें तुमसे करवाना है। अरे तो बोलना, तू कहती है तो आज हम कुतुब मीनार से भी कूद जाएंगे। उससे भी मुश्किल काम है। तू बोल, तू जो कहेगी हम वो करेंगे। दरवाजा खोलो भाई। ये काम भी मैं ही करूं? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कौन मरा जा रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था हमारे घर से दूर रहने के लिए। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाए यहाँ से। अंकल जी एक बार निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चौखट पर आने की? बाबूजी जितना मारना है मार लीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरे नहीं सुनना हमें तुम्हारी कोई बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रज्ञा, मेघना को लेकर अंदर जाओ। ना चलो, चलो मेघना, अंदर जाओ। तुम्हारी माँ ने क्या हमारी कम बेइज्जती की थी? अब कुछ बाकी रह गया जो तुम यहाँ आए हो? हम सिर्फ माफी ही मांगने आए आंटी जी। तुमने जो भी किया ना, उसके लिए हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी माफ नहीं कर सकते। हमारे घर में बहू बेटियों की इज्जत की जाती है, उन्हें भला बुरा नहीं कहा जाता। आंटी हमारी माँ ने जो भी किया है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। माथा और गर्म मत कर, निकल जाए यहाँ से। बाबूजी नहीं, बाबूजी राहुल चुपचाप यहाँ से कट ले, अगर बाबूजी ने कुछ कर दिया ना तो बवाल मच जाएगा। निकल यहाँ। जीजा जी आगे जाके बवाल ना मचे, इसीलिए तो अभी माफी मांगने आए हैं। हम जानते हैं हमने गलती की है, हमें उस दिन मेघना को वहाँ पे। नाम भी मत लेना अपनी जुबान। बाबूजी नहीं, बाबूजी हमें, बाबूजी यहाँ से। नहीं अंकल जी, आप जब तक हमें माफ नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहीं खड़े रहेंगे।
बाबूजी। नहीं गधे। चलो सब लोग अंदर चलो। क्या है यहाँ पर? चलिए चलिए अपना काम कीजिए। चलो अंदर सब लोग, चलो चलो तुम भी। गुंडे मवालियों की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तो बहू, हम जानते हैं वो तुम्हारा भाई है, पर अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस घर के साथ खड़े होना होगा, समझी? एक नमूने भरे तुम्हारी फैमिली में। क्या? और नहीं तो क्या, इतना सब हो गया फिर भी यहाँ आकर डेरा डाल दिया। बेचारा माफी तो मांगने आया है। बेचारा नहीं, बेवकूफी है। जब हमने कहा कि ये सही टाइम नहीं है तो फिर क्यों? रुक जाता ना थोड़ी देर। फालतू की जिद पकड़ रखी है इसने भी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तुम जैसी हो ना, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ है थोड़ा सा, और हम जानते हैं कि वो माफी लिए बिना जाएगा नहीं। अगर कितना भी जिद्दी हो, वो बाबूजी के ऊपर नहीं जा सकता। बाहर तंबू डाल के अगर खड़ा हो गया ना रात पर, तब भी बाबूजी इसे माफ नहीं करने वाले। लिख के ले लो ये बात। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, किसी को इनका प्यार क्यों नहीं दिखता? माता रानी ठीक कर दो सब कुछ, मिलवा दो दोनों को। राहुल तुम ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें माफी नहीं मिल जाती। बस ये समझ लो कि हम यहाँ खड़े रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। एक बात जान लो राहुल, पापा जी जल्दी पिघलने वालों में से नहीं हैं। हम जानते हैं, पर हम मेघना जी से बहुत प्यार करते हैं। और जब तक अंकल जी नहीं मानेंगे, हमारा मेघना जी के साथ रहना नामुमकिन है। हम नहीं जानते मेघना जी हमारी होंगी या नहीं, पर हम हार नहीं मानेंगे। आपने ही तो सिखाया था ना, प्यार जताने से मिलता है। बस हम यहाँ खड़े रहकर प्यार जताएंगे। पर ये इतना आसान नहीं होगा। हमें पता है, पर जैसे आप हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते कर जाती हैं, बस हम भी यहाँ रह के वही करेंगे। तुम टेंशन मत लो, और कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये लो, ठंड है बहुत। नहीं दीदी, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जिद मत करो, प्लीज ले लो। नहीं। हाँ ठीक है बेटा, हम वहाँ पहुँचते हैं, उससे बात करते हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ अरे देवर जी। जी भाभी। इतने आंधी तूफान में कहाँ तफरी मारने जा रहे हैं? तफरी नहीं भाभी, वो जो राहुल जो है वो दीपिका के घर पहुँच गया है, शर्मा जी से माफी मांगने दरवाजे पर अड़ के खड़ा है। अरे मत्ती मारी गई क्या उस लड़के की? आप चिंता मत करिए, हम उससे बात करके मना के ले आए। अरे आप क्यों जाएंगे? हमारा बेटा है, हम जाके बात करते हैं। हटिए। एक मिनट भाभी, वो रागिनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आप घर पर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे बीवी आपकी है, आप घर पे रहिए ना। जैसे भी उसको अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं है, आराम कर रही है। मतलब? अरे आपका दामाद आपकी बेटी को पूछता तक नहीं है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम वैसे नहीं है, अगर हमारे बेटी को कुछ हुआ ना, हम जान ले लेंगे सबकी, देख लीजिएगा। बताते हैं लोगों को।
लो आग रख के मजनू को, हैं? अरे तुझे बड़ी क्रांति सूझ रही है जो इनके घर के सामने खड़ा खड़ा धरना दे रहा है। माँ हम जिस काम से आए हैं उसे पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। देख बेटा, तू यहाँ खड़ा खड़ा समाधि भी लेगा ना, इन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चल मेरे साथ घर चलो। नहीं माँ, हमने नहीं जाना। एक मिनट बेटा सुनो, हमारी बात सुनो तुम। यहाँ माहौल बहुत खराब हो रखा है, तुम अभी यहाँ से चलो, कल आके मामला सलट लेंगे। आ जाओ चलो निकलो। चलेगा? नहीं चाचा जी, आज हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अच्छा। अरे तुम बात, अरे एक मिनट। अरे आप चुप रहिए। अरे आप क्या कर रही हैं भाभी? अरे मैं ठीक करूंगी। छोड़िए, आप चलिए यहाँ से भाभी प्लीज। आप इसे करेंगे ना? हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चल। कहाँ है वो जादू करनी? अरे किसी तांत्रिक को बुला के ना चाट फूक करवाओ। हमारे बेटे की तो बुद्धि भ्रष्ट करा दी उस लड़की ने। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? समझन जी, हम माफी चाहते हैं। भाभी थोड़े इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए। भाई साहब, हमारे घर में मेहमानों का आदर सत्कार होता है, लेकिन मेहमानों की भी एक मर्यादा होती है। इनसे कहिए कि वो मर्यादा लांघने की कोशिश ना करे। अरे मर्यादा में तो अपनी बेटी को रखो। अरे होटलों में घूमती फिरती है अकेली लड़की, मुंह काला करती फिरती है, तब मर्यादा नहीं बताया। बस माँ, आपने जो भी उस दिन होटल में देखा वो आपकी गलतफहमी थी। मेघना जी ने कुछ गलत नहीं किया है। मेघना जी को हमने बुलाया था होटल में मिलने। बारिश में उनके कपड़े भीग गए थे, बस वो बदलने गए थे रूम में। मेघना जी सीता मैया की तरह बिल्कुल पवित्र है। तू सीता मैया के बराबर है ये कैसा करेगा? अरे तेरी तो बुद्धि सच में भ्रष्ट हो गया है। अरे सीता मैया कहाँ और ये चुड़ैल? अरे क्या कर रही है भाभी आप? एक मिनट, चलिए यहाँ से। मेघना भाभी। माँ अरे राहुल। माँ अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम अपना हाथ काट लेंगे। बेटा ऐसा कुछ मत कर बेटा। अभी के अभी। अच्छा जा रहे। अरे अगर हमारे कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं इसको। समझी जी, इस बखेड़े के लिए हम सच में दिल से माफी मांगते हैं। देवर जी बेटे को देखो। चलिए आप चलिए यहाँ से। हमें माफ कर देना, हम गुस्से में अंधे हो गए थे। तेरी बात ही नहीं सुनी। कौन सी बात? चलो मान लिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये लड़की उस लड़के से मिलने के लिए होटल में गई थी, ये तो सच है। हम बोल रहे हैं उस लड़के ने ना जानबूझकर भिगाया होगा हमारी मेघना को ताकि वो उसे बहका सके। वो अब बात जो भी हो, हम सबको सच समझने की जरूरत है, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।